हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डीपीडी फार्मेसी बीएसएमटी नर्सिंग के पास पेपर सॉल्व करेंगे जो डाउ एंड जिना यूनिवर्सिटी ने 2022 में दी थी। और आज की वीडियो में जस्ट हम बायोलॉजी का पोर्शन डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियोज़ में अगर आपका फीडबैक अच्छा आया तो हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के पोर्शन भी डिस्कस करते चले जाएंगे। लिहाजा ऐसे ही डाउ और जिन्ना के पास पेपर पहले भी मैंने बहुत सारे अपलोड कर दिए हैं, तकरीबन 5 से 6 वीडियोज़ है। जब आप वीडियो सेशन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, या सर्च भी कर सकते हैं डाउ एंड जिन्ना पास पेपर्स बाय द थिएस्ट। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज आए हुए थे। फर्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट वन अमाइनो एसिड फ्रॉम अनदर। तो वो कौन सा पार्ट है केमिकल स्ट्रक्चर का जो डिफरेंशिएट करता है एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ। मतलब हर चीज़ तो हर अमाइनो एसिड में एक ही होती है, लेकिन वो एक कौन सी चीज़ है वो डिफरेंट होती है हर अमाइनो एसिड की। क्या अमाइनो ग्रुप? ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास जो आ गया है, क्या वो हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है? नहीं भाई। उसके बाद ऑप्शन सी हमारे पास आ गया, क्या हाइड्रोजन एटम होता है? या ऑप्शन डी हमारे पास आर ग्रुप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होता है आर ग्रुप, वो हर अमाइनो एसिड का डिफरेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया, विच इज नॉट अ पॉलीमर। जो ऑप्शन अभी आपके पास आ रहे हैं उसमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है? ठीक है जी। तो वो हम देखते हैं, इसके ऑप्शंस की जानिब चलते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए आ गया कि ग्लूकोज। बिल्कुल सही बात है, जो ग्लूकोज होता है ना वो एक पॉलीमर नहीं है। बी स्टार्च, ऑप्शन सी सेल्यूलोज एंड द ऑप्शन नंबर डी इज नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास कि विच ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स गिवन बिलो इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द क्यूटिकल ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। पॉज करके आप सोच भी सकते हैं, उसके बाद ऑप्शंस देखें। नेक्स्ट आप अपने माइंड में थॉट बना लें कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। ठीक है, तो अभी आप चलते हैं ऑप्शंस की जानिब, देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं इसके। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ गया, दैट स्टार्च। ऑप्शन नंबर बी इज काइटिन, या इसको बोलते हैं काइटिन बोल सकते हैं, या किटिन भी कोई बोलता है। सो सी इज़ ग्लिसरॉल एंड डी इज़ ग्लाइकोजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोड्स में मेजर ग्रुप है। काइटिन इसकी जो होती है ना, मतलब बेसिक कंपोनेंट है उसका। और ये एनीमिलिया चैप्टर से बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। तो अगर एनीमिलिया वाले चैप्टर में आपको डिफ़िकल्टी होती है ना, तो प्लेलिस्ट में ट्रिक्स प्रेजेंट है, वो भी आप देख सकते हैं। एंजाइम्स आर डैश प्रोटीन्स। एंजाइम कौन सी प्रोटीन्स हैं भाई? ये तो सिन टेक्स्ट बुक में पॉइंट लिखी हुई है। फाइब्रस, ऑप्शन बी ग्लोब्यूलर, एंड द ऑप्शन नंबर सी इज फ्लेट, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। तो एंजाइम्स जो होती हैं ना वो होती हैं ग्लोबुलर शेप की, ना ही वो फाइब्रस हो सकती हैं ना ही वो फ्लेट हो सकती हैं। ये तो बिल्कुल सादा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, और ये एनटीएस की टेस्ट में पहले भी आया हुआ है। एंजाइम फंक्शन इज, एंजाइम किस तरह से अपना फंक्शन कर सकते हैं? क्या वो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, या वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, या इनहेबिटर है? मतलब इनहेबिटर का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़ जो दूसरे को रोके, या ऑल ऑफ दीज हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं ना वो एक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का क्या मतलब है? कोई ऐसी चीज़ जिसको वो स्पीड अप करे। अच्छा, उसके बाद इन अ न्यूक्लिक एसिड द बेसिस और ऑलवेज अटैच्ड टू डैश कार्बन ऑफ द शुगर। के जो बेसिस होते हैं वो कौन से कार्बन के पे जाके अटैच होते हैं? मतलब कौन से कार्बन ऑफ द शुगर पे जाके अटैच होते हैं भाई? तो ये भी बुक की पॉइंट है एज यूजुअल। कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 3 पे, या कार्बन नंबर 5 पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ओके हो गया जी। कार्बन नंबर 1 पे जाके वो अटैच हो जाते हैं बेसिस। ठीक है जी, चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की जाने, वो देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑल वायरसेस आर। भाई सादा सादा से क्वेश्चन हैं, जो सब वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं देखते हैं अभी ऑप्शंस में। कि सब जो वायरसेस होते हैं क्या वो डीएनए रखते हैं अपने पास, या वो आरएनए रखते हैं, या वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, या डी।
तो सब जो वायरसेस होते हैं ना भाई, वो इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होते हैं। वो किसी भी जानदार लिविंग बीइंग भी बॉडी में जाके इंट्रासेल्युलर करते हैं खुद को, और वहाँ पे इन्फेक्शंस या कोई भी डिजीज़ काज कर सकते हैं। तो सब वायरसेस की नेचर होती है इंट्रासेल्युलर वाली। क्लोरोप्लास्ट आर सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया इन हैविंग, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अपनी जो है ना सिमिलरिटी रखते हैं। वो किस वजह से या उनमें क्या होता है वो पूछ रहा है, सिंपल। तो उसमें ऑप्शन ए हमारे पास दिया गया है, डबल मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल होती है डबल मेम्ब्रेन भाई वो दोनों में। क्या सेलुलर सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है भाई। ऑप्शन सी 70S राइबोसोम्स होते हैं भाई। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, हाँ भाई चारों चीज़ें, मतलब इट मीन्स तीनों चीज़ें इनमें पाई जाती है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। सो देयरफॉर द ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं कि क्या सवाल आया हुआ है। अच्छा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपाटाइटिस वायरस इज नॉट RNA वायरस। अच्छा ऑप्शंस देखते हैं। ये जो RNA वायरस है ना या DNA वायरस में डिस्टिंग्विश है, इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, इसी वीडियोस में प्रेजेंट है। आप जाएंगे ना वीडियो सेशन में तो बहुत सारी आपको मज़े की ट्रिक्स मिलेंगी। क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, डार्क रिएक्शन, सारा एक वीडियो का सेशन बना हुआ है। तो हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस डी। तो हेपाटाइटिस बी जो होता है वो DNA वायरस होता है, इसलिए उसको RNA वायरस में कंसिडर नहीं किया जाता। बाकी जो तीनों वायरसेस है वो जो होते हैं ना DNA वायरसेस होते हैं। ये ट्रिक प्रेजेंट है, आप चाहें तो देख सकते हैं, वीडियोस में प्रेजेंट है, पूरी ट्रिक्स की बनी हुई है। कॉलम ट्रिक्स का सारा एक दूसरे के पीछे पीछे सारी ट्रिक्स ही पड़ी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। आप वहाँ पे जाके बहुत सारा बेनिफिट होगा आपको और टाइम वेस्टिंग प्रोसेस नहीं होगा आपका। ठीक है जी, और चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं कि क्या है उसमें। द फर्स्ट वायरस टू बी प्योरीफाइड वॉज द, कौन सा वायरस है जो फर्स्ट वायरस है और जिसको उन्होंने प्यूरीफाई किया था? फ्लू वायरस था, टोबैको मोज़ेक वायरस था, ऑप्शन सी स्मॉल पॉक्स था, या ऑप्शन नंबर डी पोलियो वायरस था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है जी, ये ऐसा पहला वायरस था जिसने मतलब फर्स्ट प्योरीफाई किया हुआ था कि ये ही वायरस है जो फर्स्ट आया हुआ। तो बी इज करेक्ट वन। उसके बाद फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब्ड बाय, जो फैटी एसिड्स होते हैं या ग्लिसरॉल्स होते हैं वो किस चीज़ से एब्जॉर्ब किए जाते हैं? ये थोड़ा मतलब अजीब सा क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये ब्लड कैपिलरीज में होता है, ऑप्शन बी लेक्टियल्स, ऑप्शन सी बोथ, एंड द ऑप्शन डी इज नन। तो देखिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं ना वो लेक्टियल्स में होते हैं, एब्जॉर्ब लेक्टियल्स कर देते हैं। ये लिम्फेटिक्स वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आया हुआ है, लिम्फेटिक्स। उसके बाद द कंप्लीट एक्टिव एंजाइम्स विथ इट्स कोफैक्टर्स, मतलब एक एंजाइम ना फुल उसकी एक्टिव फॉर्म हो और उसके साथ कोफैक्टर भी पाया जाए, उसको आप क्या बोलेंगे? तो उसके ऑप्शंस की जानिब चलते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आ गया के को एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आ गया एपो एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आ गया होलो एंजाइम, एंड द ऑप्शन नंबर डी यू हैव दैट नन ऑफ दिस। तो देखिए जो कंप्लीट होता है ना उसको हम होलो एंजाइम ही बोलते हैं। उसके पास एक प्रोटीनियस नेचर भी होती है, नॉन प्रोटीनियस नेचर भी होती है। सो दोनों चीज़ें होने की वजह से उसको हम बोलते हैं। ऑयल्स आर रिच इन, ऑयल्स किस चीज़ में ज़्यादा होते हैं, उनमें क्या ज़्यादा होता है वो हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आ गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऑप्शन नंबर बी सैचुरेटेड फैटी एसिड, ऑप्शन नंबर सी इज नन ऑफ बोथ ऑफ दिस, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। तो देखें जो ऑयल्स होते हैं ना वो उनके पास ना अनसैचुरेशन ज़्यादा होती है, तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ही होते हैं, उनकी नेचर ऐसी होती है। ये बुक की पॉइंट है, बिल्कुल सही से वाज़े से लिखी हुई है। ओके हो गया जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs के जाने में। यहाँ पे आ गया द अल्फा हेलिक्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबलाइज बाय, वो किस चीज़ से स्टेबलाइज किया जाता है? तो वो देखते हैं, मतलब कौन से बॉन्ड्स होते हैं उसके पास। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आ गया कि उसके पास जो बॉन्ड होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ऑप्शन नंबर डी इज आयोनिक बॉन्ड। तो उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है।
ठीक है जी। सो लिंकेज होती है वो पेप्टाइड होती है, लेकिन बॉन्ड जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये अपने माइंड में बात रख ले। ओके जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू के जानिब, जो हमारा लास्ट एमसीक्यू है। ये थोड़ा सा देख ले। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट वन ऑफ द 6 मोस्ट कॉमन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सी वो चीज़ है जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा एटम ऐसा है जो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, मतलब नॉट वन ऑफ द 6 मोस्ट कॉमन। उसके बाद ऑप्शंस देखते हैं। ये जो एमसीक्यू है ना, इसकी बात एक बताती हूँ मैं ऑप्शंस के बाद। आयरन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी इज नाइट्रोजन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये आपका वर्क है, आपका टास्क है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा। ठीक है जी, और एक्सप्लेन भी कीजिएगा क्यों ये करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ये तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।